मैं नदीम साबरी माजिद अली साबरी का बड़ा भाई बात कर रहा हूँ। हम कराची से चले थे कवाली के इवेंट के लिए और हमें बुलाया गया और हम बस आधी घंटे पौन घंटे के फासले पे थे कोटे पे। और हमारा क्या कसूर था भाई, हम कव्वाल लोग हैं, फनकार लोग हैं। हम लोग आप लोगों को खुश करते हैं, आप लोगों के लिए दुआ करते हैं, नाज शरीफ पढ़ते हैं, सरकारों का नाम लेते हैं। ये हमें किस बात की सजा मिली? हमारे 3 भाई मेरे शिकार हो चुके हैं, हमारे सारे जख्मी हो गए, हमारी बस हमारा सामान सब तबाह बर्बाद हो गया। फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का हमला। कराची से कोयटा जाने वाली मुसाफिर कोच पर कल्लात के करीब फायरिंग और दस्ती बॉम्ब हमले के नतीजे में 3 मुसाफिर शहीद और 7 जख्मी हो गए। कव्वाल नदीम साबरी का कहना है कि हम कव्वाली के फंक्शन के लिए जा रहे थे और अपनी मंजिल से सिर्फ आधे घंटे दूर थे कि यह वाकया हुआ। हम कव्वाल लोग हैं, हमारा क्या कसूर था? हमारे 3 भाई शहीद हो गए, दीगर साथी जख्मी हुए। पुलिस ने बताया जख्मियों में 2 मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा है जख्मियों को DHQ अस्पताल कल्लात मुंतकिल किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया, सर्च ऑपरेशन जारी है। सदर वजीर आजम वजीर दाखिला की वाक़े की मुज़म्मत। बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी खत्म कर दी। मुल्की एयरलाइंस के लिए परवाज़ों की राह हमवार। तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया के लिए परवाज़ों की इजाज़त हासिल करने के लिए दरख्वास्त दे सकती हैं। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट का कहना है कि मैं पाकिस्तानी एयरलाइंस से सफ़र की मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान के साथ फ़ज़ाई राब्तों में बेहतरी ख़ानदानों के मिलाप में मदद देगी। PIA बरतानिया की फ़ज़ाओं में उड़ान भरने के लिए पुरज़्म। तर्जुमान PIA के मुताबिक बरतानवी पाबंदियों का खात्मा PIA के फ़ज़ाई हिफाजत की मयारी सनद है। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी की तरफ से पाबंदी का खात्मा हवाबाजी के बैनुल-अक़वामी हिफाजती मयारात पर सख्ती से कारबंद रहने से मुमकिन हुआ। शेड्यूल की मंजूरी मिलते ही इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 3 परवाज़ें चलाई जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी परवाज़ों पर आयद पाबंदी के खात्मे का खैर मकदम। कहा PTI के लीडरान के गैर जिम्मेदाराना बयानात की वजह से माजी में पाकिस्तानी परवाज़ों पर पाबंदियाँ लगी और मुल्की साख को नुकसान पहुँचा। इस मुस्बत पेशरफ से बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की साख में इजाफा होगा। बरतानिया के साथ पाकिस्तान के 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। या हमारी एयरलाइंस को वहाँ पे ऑपरेट करने की इजाज़त दी गई है। हम अप्लाई करेंगे, लाइसेंस ऑपरेटिंग लाइसेंस जो है लेंगे। अब अगला मरहला है कि हम PIA को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। उन्होंने अपने ही अदारे पे इल्ज़ाम लगा के जो बैनुल-अक़वामी रेगुलेटर्स थे कौमी एयरलाइन को जो है उस पर पाबंदियाँ लगा दें। कौमी वक़ार जो है वो मजरूह हुआ, अरबों रुपये का नुकसान, और आज तक उन्होंने कोई उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। बानी PTI और गुलाम सरवर खान ने कौमी एयरलाइन को कब्रिस्तान बनाया। कार्रवाई का फैसला काबीना करेगी। पाकिस्तान का नाम बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाला जाना शहबाज शरीफ हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI दौर के वज़ीर के गैर जिम्मेदाराना बयान के बायस ये पाबंदी लगी थी। PTI दौरे हुकूमत में हवाबाजी के वज़ीर ने अपने ही इदारे पर इल्ज़ाम लगाया जिसकी आज तक कोई वजाहत नहीं दी गई। कोशिश जारी है कि न्यूयॉर्क की फ़्लाइट भी शुरू हो। अगला मरहला PIA की निजकारी है। जो भी निजी ग्रुप इस इदारे को संभालेगा उसे एक मुकम्मल और फाल एयरलाइन मिलेगी। बात एक KPIs हम कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम उनकी परफॉर्मेंस जांचेंगे, उनके जो अमला है उनको हम शाबाश देंगे अच्छे नताइज के हवाले से, और जहाँ पर ख़राबियाँ हैं और उसके लिए जो भी तादीबी कार्रवाई मुझे करनी पड़ी मैं उससे पीछे नहीं हटूँगा। बिल्कुल। अब हर 2 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी की जांच होगी। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाली वजारत को शाबाश दी जाएगी। ज़रूरत पड़ने पर तादीबी कार्रवाई भी होगी। हालिया बारिशों का सिलसिला ख़त्म होने पर चारों सूबों के साथ मीटिंग बुलाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़रा को 2 टोक पैगाम दे दिया। वफाकी काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा स्टॉक मार्केट में तेज़ी सरमायाकारों के एतमाद का मज़हर है। मुआशी तरक्की के लिए सब मिलकर काविशें कर रहे हैं।
वफाकी काबीना ने EOBI की पेंशन में 1 जनवरी 2025 से 15% इजाफे की मंजूरी दे दी। काबीना ने इंसदादे कैंसर, दिल के अमराज और जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की दरामद पर 5 साल के मजीद इस्तिस्ना की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में सी कैरेज शिपिंग डॉक्यूमेंट्स बिल 2025 के मुसव्वदे के हवाले से ज़रूरी कानूनी कार्रवाई शुरू करने की भी मंजूरी दी गई। इसराइल अपनी हरकतों से बाज ना आया, एक और महाज खोल लिया। शामी दारुल-हुकूमत दमिश्क पर भी इसराइल की बमबारी, शामी वजारत दिफा की इमारत पर बम बरसा दिए। इसराइल के सदारती महल और फौजी हेडक्वार्टर्स पर भी हमला, 5 सिक्योरिटी एहलकार जाम बहक, 9 अफराद जख्मी हुए। ट्रंप इंतजामिया का इसराइल से शाम पर हमले बंद करने पर जोर, कहा इसराइल कशीदगी कम करने के लिए शामी हुकूमत से मुज़ाकरात करे। लबनानी सदर ने कहा दमिश्क पर हमला शाम की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। तुर्क वजारत खारजा ने कहा है हमला शाम की सलामती और इस्तेहकाम को सबूताज करने की कोशिश है। फ्रांस का इसराइल से शाम पर हमले बंद करने का मुतालबा। इसराइल की गजा पर बमबारी में इमदादी कारकुन समेत 61 फलस्तीनी लोकमाए अजल बन गए। सहूनी रियासत ने गजा में बसे फलस्तीनियों के लिए समंदर तक रसाई बंद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में शदीद ग़िज़ाई किल्लत से खबरदार करते हुए कहा कि गजा में हर 10 में से एक बच्चा ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। दूसरी जानिब कतर ने उम्मीद दिलाई है कि गजा जंगबंदी पर दोहा में बातचीत जारी है, जबकि नुमाइंदा खुसूसी अक़वाम मुत्तहिदा फ्रांसिस्का अल्बानीज़ का कहना है कि यूरोप ने अगर इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म न किए तो वो भी इस नस्ल कुशी में बराबर के शरीक होंगे। इसराइली हमले में एक बॉम्ब मीडिया हाउस के करीब गिरा। कैमरे की आंख ने हौलनाक मनाजिर अक्सबंद किए। रिपोर्टर और एंकर ने धमाके की आवाज़ सुनने के बाद अपनी अपनी जानें बचाईं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस यूक्रेन जंग में किसी के साथ नहीं है, बल्कि मैं सिर्फ खूनरेज़ी रोकना चाहता हूँ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिना जंग को रुकवाया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को मॉस्को का निशाना नहीं बनाना चाहिए। प्यूटिन से उम्मीद जाहिर की है कि वो अगले 50 दिन में अपनी राय बदल सकते हैं, जिससे यूक्रेन तनाज़े के हल की राह निकल सकती है। मुल्क भर में मानसून बारिशों का तबाहकुन स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सबसे ज़्यादा बारिश समनाबाद में 147.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सियालकोट, डस्का, शेखुपुरा समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बरसात। शेखुपुरा में 217 मिलीमीटर, ओकाड़ा में 170, चीचावतनी में 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश से मौसम खुशगवार। गुजरात और गिरदोनवाह में भी बारिश। बालाई इलाकों, पहाड़ी मकामात खुसूसन मरी और गलियात में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 19 जुलाई से बारिश का सिलसिला शुरू होगा। लाहौर के इलाके शाहदरा फिरोजवाला में शहरी बाइक समेत मैनहोल में जा गिरा। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत शहरी को निकाला, जबकि उसकी बाइक वहीं नाले में गायब हो गई। वाक़े की वीडियो वायरल हो गई। MD वासा ने रावी टाउन के एक्सियन और SDO को मुअत्तल कर दिया। लाहौर, फैसलाबाद, पाकपतन और शेखपुरा में बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 33 अफराद जाँ बहक। लाहौर में छतें गिरने के 3 वाक़यात में 12 अफराद जान से गए। ठोकर न्याज बीक में ख़वातीन और बच्चों समेत एक ही ख़ानदान के 5 अफराद जाँ बहक हुए। फैसलाबाद में माँ बेटी समेत 3 अफराद की जान गई। पाकपतन में बारिश के बायस खातून और 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 12 ज़ख्मी हुए। वज़ीर आला पंजाब का जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस, कहा सोगवार ख़ानदानों के साथ हमदर्दी है।
PTI को वोट डाला है, उसके बावजूद वो अली अमीन गंडापुर से मुतमईन नहीं है और उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहिबा के जो है वो हक़ में ये वोट दिया है। ये हमारे लिए, चीफ मिनिस्टर साहिबा के लिए बहुत खुशी की बात है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने पूरी एक पैरा फोर्स जो है वो बना दी है। या ये फितना फसाद एलिमेंट है जिसको बहुत शौक़ है सड़कें ब्लॉक करने का, जो है उनसे निपटने की भी उनके पास जो है वो पूरी एक तरबियत मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात के मुताबिक मानसून बारिशों के दौरान तमाम मुतालिका महकमे अलर्ट हैं। नशेबी इलाकों से निकासियाब को जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, कल रात बारिश के बाद चंद ही घंटों के अंदर निकासियाब मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर आला KP पंजाब से तरक्की का अमल सीखने आए, वेलकम करेंगे। हर रोज़ खैबर पख्तूनख्वा से करप्शन की नई दास्तान सुनने को मिलती है। पैरा फोर्स आइंदा हफ्ते से ऑपरेशन शुरू कर रही है। फितना फसाद से निपटने के लिए फोर्स मुकम्मल तरबियत याफ्ता है। KP असेंबली की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नई पार्टी पोजीशन जारी। JUI और पीपल्स पार्टी की एक खातून की नशिस्त ख़त्म कर दी गई। नून लीग को एक खातून की नशिस्त मिल गई। नोटिफिकेशन जारी। JUI की अक़लियती नशिस्त भी ख़त्म हो गई। नून लीग की सईदा सोनिया हुसैन की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। JUI और नून लीग की मखसूस नशिस्तें 9-9 हो गई। पीपल्स पार्टी की मखसूस नशिस्तों की तादाद 5 हो गई। पीपल्स पार्टी ने स्कैंडल की शफाफ तहकीकात के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। PP रहनुमा नैयर बुखारी कहते हैं KP को करप्शन का गढ़ बना दिया गया है। कहा कि यह है तब्दीली, ज़ाती तिजोरियां भरने वालों का एहतसाब भी होगा और हिसाब भी होगा। रवां साल में पेट्रोल की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। 1.5 माह में पेट्रोल डीजल 3 बार महंगा हुआ। अवामी परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। गुज़िश्ता 7 माह में पेट्रोल की कीमत 6 बार बढ़ी, 4 बार कमी, जबकि 3 मरतबा कीमतें बरकरार रहीं। डीजल की कीमत भी इसी अरसे में 5 बार बढ़ाई गई। नैब का बहरिया टाउन कराची में एक और छापा। बहरिया टाउन कराची की मुतादिद गाड़ियां तहवील में लेकर नैब के दफ्तर मुंतकिल कर दी। बहरिया टाउन के खिलाफ 17,000 एकड़ ज़मीन की गैर कानूनी अलाटमेंट का रेफरेंस ज़ेर समात है। नैब ने कुछ माह पहले बहरिया टाउन कराची की कमर्शियल प्रॉपर्टी को मुंजमद कर दिया था। ज़राए के मुताबिक कुछ अर्से से बहरिया टाउन की जानिब से डील का तासुर दिया जा रहा था। कराची में खस्ता हाल और ख़तरनाक इमारतों के सर्वे के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई। टीम में 3 असिस्टेंट कमिश्नर्स और 1 मुख्तार कार शामिल। सर्वे टीम डिप्टी कमिश्नर जुनूबी की ज़ेर निगरानी काम करेगी। तमाम खस्ता हाल इमारतों का डाटा ऐप पर अपलोड किया जाएगा। सर्वे में कराची डिवीज़न की तमाम खतरनाक इमारतें शामिल होंगी। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की ज़ेर सदारत पिम्स अस्पताल की नई ज़ेर तामीर एमरजेंसी का जायज़ा इजलास। दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर सेहत ने कहा यह 6 अरब 70 करोड़ का मंसूबा है। 177 बेड्स एमरजेंसी को फंक्शनल करने के लिए पेशगी PC4 बनाकर प्रोसेस को तेज़ किया जाए। बर वक्त और मयारी सहूलियात की फराहमी के लिए दी गई डेडलाइन पर काम मुकम्मल किया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरे बांग्लादेश। कौमी स्क्वाड 2 ग्रुप्स में बांग्लादेश पहुंचा। 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज 20 जुलाई को शुरू होगी। सीरीज के तीनों मैच शेर बंगला स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे।
जितने भी इनामात के ऐलानात किए गए थे उनमें प्लॉट्स के तमाम ऐलानात जाली थे जो कि मुझे नहीं मिले। कैश इनामात मिल चुके हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने इनामात के ऐलान का पोल खोल दिया। हुकूमत पाकिस्तान, सूबाई हुकूमतों समेत निजी इदारों ने करोड़ों के इनामात समेत प्लॉट्स के ऐलानात भी किए थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।